देश भर में एक दिन में कोरोना के 8,171 नए केस सामने आए, जबकि 204 लोगों की जान गई। देश में कोरोना संक्रमण के करीब 2 लाख मामले, अब तक 1,97,581 पॉजिटिव केस, 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 95,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग ठीक हुए हैं और अब तक 5,598 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट भी बढ़ी। 5 दिन में रिकवर मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों से ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,361 नए केस सामने आए हैं और 76 लोगों की मौत हुई है। 700 से ज्यादा 79 मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं और अब तक 2,362 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,413 नए केस सामने आए हैं। 40 मरीजों की मौत हुई है और मरीजों की संख्या 41,000 के करीब पहुंची है। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 93 नए केस सामने आए हैं और अब तक 2,509 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में हैं। कोरोना ने अब तक 27 पुलिसकर्मियों की जान ली है। मुंबई के धारावी में अब तक 1,805 कोरोना के केस, 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं माहिम में 524 कोरोना एक्टिव केस हैं और 17 मरीजों की मौत हुई है। नागपुर में 70 लोगों की बाल काटने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव है। लॉकडाउन में लोग को दे रहा था होम सर्विस। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार, 423 नए पॉजिटिव केसेस हैं और अब तक 1,063 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ अहमदाबाद में 12,500 के करीब संक्रमित, 24 घंटे में 314 नए मरीज सामने आए हैं, 22 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंचा है। 24 घंटे में कोरोना के 990 नए केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 523 लोगों की जान गई है। 48 घंटे में बने हैं 29 नए कंटेनमेंट जोन। रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली पहुंचा है। ट्रेन में 11 कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। 10 नॉन एसी कोच में 160 बेड तैयार हैं। साउथ दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस चलाई गई है। कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सैंपल लेने की तैयारी है। कोरोना टेस्टिंग बस में रोजाना 700 लोगों के सैंपल लिए जा सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है वायरस कंट्रोल में कारगर स्टेप है। दिल्ली में नीति आयोग के ऑफिसर कोरोना संक्रमित हुए हैं। दफ्तर की तीसरी मंजिल को सील किया गया है। यूपी में कोरोना के 373 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है और अब तक 222 मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना के 3,109 एक्टिव केस हैं और 5,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 17 नए मामले आए हैं। कुल मरीजों की संख्या हुई है 470। 30 जून तक बढ़ाई गई है धारा 144। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में से 7 पॉजिटिव रिपोर्ट निजी लैब से आए हैं, जबकि 5 मरीजों की रिपोर्ट सरकारी लैब से है। बॉर्डर सील होने से दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिर लंबा जाम लगा। जरूरी पास की चेकिंग की वजह से घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ा है। जीआरपी लखनऊ के 9 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। एडीजी रेलवे के स्टाफ ऑफिसर का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। जीआरपी मुख्यालय 48 घंटे के लिए सील हुआ है। गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर स्कीम लागू किया गया है। कोरोना के 31 पॉजिटिव केस मिलने के बाद हरकत में प्रशासन। डीएम ने सेक्टर स्कीम लागू करने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और मरीजों की संख्या हो गई है 5,772। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 180 नए केस मिले हैं और अब तक 3,872 टोटल मरीज हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों में प्रवासियों की हिस्सेदारी 60% तक है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आए मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के 265 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कोरोना के मरीज हो गए हैं 2,300 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 128 नए मामले आए हैं और 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है और गुरुग्राम में कुल कोरोना के मरीज हो गए हैं 903। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना पीड़ितों की संख्या हो गई है 9,000 के पार। 198 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 8,283 तक पहुंचा है और एक दिन में 194 नए केस आए हैं। अब तक 358 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या हो गई है 929। जम्मू कश्मीर में 155 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है 2,600 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 333 तक पहुंची है। 116 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। अब तक 5 मरीजों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना का ग्राफ 3,118 तक पहुंचा है। अब तक 64 लोगों ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,162 नए केस आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है और संक्रमितों का कुल आंकड़ा है 23,495। असम में कोरोना के 22 नए केस मिले हैं और राज्य में अब तक 1,361 लोग इसकी चपेट में हैं। मणिपुर में 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 78 तक पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना का 5वां केस भी सामने आया है। चेन्नई से आने वाले 26 साल का युवक पॉजिटिव पाया गया है। पीपीई किट और कपड़ों को संक्रमण से बचाएगा डीआरडीओ का अल्ट्रा स्वच्छ। संक्रमण हटाने के लिए एडवांस ओजोन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
झारखंड में मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली हैं। कॉल सेंटर और प्राइवेट कंपनियों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। 3 जून को होने वाली गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक टाली गई है। कोरोना की वजह से कई सदस्यों ने मीटिंग में शामिल होने से असमर्थता जताई है। सुबह 11 बजे CII के सालाना सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश को आर्थिक विकास की राह पर लाने का साझा प्रयास मंत्र देंगे। कोरोना संकट के बीच मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। 14 खरीफ फसल पर MSP बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार देगी 10,000 रुपए तक का लोन। मोदी सरकार ने दूसरी बार MSME की परिभाषा बदली है। 20,000 करोड़ का नया राहत पैकेज भी ऐलान किया है। किसानों को 4% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का लोन। 31 अगस्त तक ऋण चुकाने की शर्त। एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था का ऐलान हुआ है। प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में अनाज मिल सकेगा। देश में इस बार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी और अब तक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। कैबिनेट के फैसले को PM मोदी ने ऐतिहासिक बताया। कहा कि पहली बार किसी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन का इंतजाम किया है। PM ने कहा कैबिनेट के फैसले से आत्मनिर्भर भारत अभियान को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीक मैक के अनुभव को सीरीज वर्चुअल उद्घाटन किया है। कोरोना को एकजुटता से हराने की बात कही है। PM ने कहा कोरोना को हराने के लिए अनुशासन जरूरी है। संगीत जैसे अनुशासन से ही हरेगा कोरोना। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। MP से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में होंगे। बिहार में BJP करेगी 2 वर्चुअल रैली। 9 जून को होगी पहली रैली और गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू की जमानत याचिका खारिज हुई है। बसों की लिस्ट में फर्जीवाड़े का मामला है। पाकिस्तान के जासूस को देश से निकाला गया। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचे दोनों जासूस पाकिस्तानी दूतावास में डिप्लोमेट के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों पाकिस्तान एम्बेसी जासूसी मामले में FIR भी दर्ज। एम्बेसी में काम करने वाले आबिद और ताहिर से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। त्रिमात्राल में एक आतंकी मारा गया है। पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की। मेंढर के मनकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 3 जून से फ्लाइट में DGCA के निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। यात्रियों को सेफ्टी किट मिलेगी। एयरलाइंस को फ्लाइट में बीच की सीट खाली रखनी होगी और DGCA के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का दावा 1 मई से 1 जून के बीच 822 श्रमिक ट्रेनें से करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचे हैं और सबसे ज्यादा 450 ट्रेनें महाराष्ट्र से यूपी गई हैं। यूपी परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू की हैं और पहले दिन 115 बस डिपो से 2240 बसों का संचालन हुआ है और करीब 52,000 यात्रियों ने सफर की है। यूपी में शराब की दुकानों का बढ़ाया गया है समय। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक हो सकेगी शराब की दुकानों पर बिक्री। वाहन चेकिंग के दौरान रामपुर के SP और आजम खान के रिश्तेदार के बीच नोकझोंक हुई है। पुलिस ने थाने में ले जाकर मुकदमा दर्ज किया है। बिहार में बसों का परिचालन शुरू होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गया में निजी बसों की छत पर बैठे लोग नजर आए। बिना मास्क के दिखा बस चालक। बेगूसराय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा धाम में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। मुरादाबाद में गंगा दशहरा के मौके पर नदी किनारे उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने श्रद्धालुओं को स्नान करने से मना किया। दुकानदारों पर लाठियां भी बरसाई। हापुड़ में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। जमकर पत्थर भी चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। गांधीनगर में एक बेकाबू मर्सिडीज का कार तालाब में जाकर गिरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 डेड बॉडी समेत कार को बाहर निकाला है। मुंबई में इंडिया टीवी की कोशिश से एक बुजुर्ग की जान बची। सड़क पर पड़े बुजुर्ग की जानकारी BMC को दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल ओडिशा के बाद अब महाराष्ट्र गुजरात में तूफान का खतरा। अरब सागर में निसर्ग नाम के तूफान की दस्तक। निसर्ग तूफान से निपटने की तैयारी तेज। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। IMD ने जारी किया अलर्ट। केरल और लक्षद्वीप के पास मछुआरों को चेतावनी दी गई है। 48 घंटे तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के डायरेक्टर का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में इस साल 96% बारिश होगी। आज से दिल्ली NCR में महंगी हुई है CNG। IGL ने प्रति किलोग्राम ₹1 दाम बढ़ाया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हुई आगजनी और आगजनी के कारण बंद करनी पड़ी व्हाइट हाउस की लाइट। ट्रंप को भी अंडरग्राउंड बंकर में जाना पड़ा। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस पर किए गए हमले। दुकानों में भी लूटपाट की गई। दुनिया भर में कोरोना के 63 लाख से ज्यादा मरीज और अब तक 3.25 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना के 18 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 1,06,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कोरोना टॉप टैली में रूस तीसरे नंबर पर जबकि स्पेन चौथे नंबर पर बरकरार है। रूस में अब तक 4800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और कोरोना से संक्रमित हुए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और उनका परिवार, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके और परिवार के स्वस्थ होने की कामना की है।